क्लास 11th गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन के पास दो बुक चल रही हैं ना, आरोह और वितान। तो आरोह का फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो भागों में बांटा गया है इस बुक को, काव्य खंड और गद्य खंड। तो गद्य खंड में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित ये लेख है। उन्होंने ये लेख लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने, नमक का दरोगा, ठीक है ना। नमक का दरोगा में अब हम आप लोगों को इसका एक शॉर्ट समरी टाइप का समझा देते हैं कि इसमें आलोपी दीन नाम के एक बहुत जाने माने इलाकेदार रहते हैं, आलोपी दीन, है ना। और मुंशी वंशीधर नाम का एक दरोगा जी रहते हैं। दरोगा जी का क्या है कि वो उन्होंने अपना जो उनके पिताजी परेशान रहते हैं, जो वंशीधर हैं, मुंशी वंशीधर, उनके पिताजी रोज़ दुखी होते रहते थे कि हमारी लड़कियां बड़ी होती जा रही हैं और हम पिता हैं अपना अनुभव बता रहे हैं कि बेटा अगर तुम घर की दुर्दशा देख रहे हो और घर में के लिए कुछ कर नहीं रहे हो तो दिनों दिन हमारी लड़कियां भी विवाह लायक हो रही हैं, घर की स्थिति खराब होती जा रही है ना। और कोई ऐसा काम ढूंढने जाओ जिसमें कुछ मासिक वेतन में अब आजकल कुछ नहीं होता, कुछ आपकी ऊपरी इनकम भी हो। मतलब मासिक वेतन बस से अपना काम चलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। और ये तो पूर्णमासी के चांद की तरह है कि वो घटते घटते लुप्त हो जाता है। अगर माह में जो वेतन मिला तो उससे किसी की प्यास नहीं बुझती। तो ऐसा कोई कार्य ढूंढो जिसमें हमारी वृद्धि हो, कुछ ऊपरी आमदनी भी हो, इसी से तुम्हारी बरकत होगी। तुम विद्वान हो बेटा, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। तुम एक मनुष्य हो, है ना, और मनुष्य के अनुसार तुम अपनी आवश्यकता देखो, उसके उपरांत जो उचित हो उस कार्य को करो, समझो। तो पिताजी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जाओ और कुछ अपना कार्य ढूंढो। अब वो क्योंकि आज्ञाकारी थे, वंशीधर जो अपने पिता के आज्ञाकारी थे, तो आज्ञाकारी होने के कारण उन्होंने क्या किया, पिता की बातें ध्यान से सुनी और फिर ध्यान से सुनने के बाद वो सोचे इतने बड़े संसार में धैर्य ही अपना मित्र होता है। हमारे पास अगर धैर्य है तो हम कहीं भी चले जाएं, कोई हमको कुछ भी कहे, हर बात को हम पेशेंसली सुनेंगे। तो धैर्य से बड़ा कोई मित्र नहीं, बुद्धि हमारी पथ प्रदर्शक होती है, ठीक है ना। और आत्मावलंबन माने हमारी जो आत्मशक्ति होती है वो हमारी क्या होती है, सहायक होती है, हमारे हर कार्य में हमारी सहायता करती है, ठीक है ना। ठीक है, चलो पिताजी ने आशीर्वाद दिया, वंशीधर घर से निकल पड़े। अब घर से निकले तो अच्छे पिताजी का आशीर्वाद था, मुहूर्त अच्छा था, अच्छे शगुन में निकले थे। तो जैसे ही वो शहर आए, उन्हें नमक विभाग में दरोगा का पद मिल गया। अब दरोगा का पद बहुत प्रतिष्ठित होता है, अच्छी उसमें ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं होता, बहुत ऊपरी आय होती है। लेकिन उनकी कुछ आशा भी लहलहाई कि चलो ठीक है, हमको तो अच्छे पद पर हम प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो जाड़े के दिन थे, एक समय रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर यहाँ आए, उनको 6 महीने ही हुए थे, अधिक समय नहीं हुआ था, 6 महीने ही पद पर पदस्थ हुआ था उन्होंने। तो अपने कार्यकुशलता और उत्तम आचार विचार से अपना अच्छा काम किया, अच्छे आचरण किए, तो अफसरों को उन्होंने मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, नाव पर पुल बना हुआ था। दरोगा जी आराम से मीठी नींद सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली तो देखा कि नदी के प्रवाह में जोरों की गाड़ियां, गड़गड़ाहट, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। तो वो बाहर निकल पड़े, देखते हैं कि इतनी रात में कौन सी गाड़ियां यहाँ पार हो रही हैं, मतलब पुल से इधर उधर जा रही हैं। और जैसे ही वो कुछ ना कुछ जरूर गोलमाल है, गोलमाल माने कुछ ना कुछ गलत कार्य हो रहा है, जो रात में ही जैसे जो भी फालतू के सामान ले जाते हैं इस प्रकार के, तो वो कब ले जाते हैं, अक्सर रात में ही लोग
जो व्यापारी लोग होते हैं रात में ही अपना यहाँ वहाँ सामान भेजते हैं, है ना। तो उन्होंने अपने भ्रम को दूर करने के लिए बाहर अपनी बंदूक उठाई और तमंचा लेकर के बाहर की ओर पहुँचे। उन्होंने डांट करके सिपाही को पूछा कि ये क्या है। थोड़ी देर तो सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर सन्नाटा छाने के बाद लोग चारों ओर कानाफूसी होने लगी। आलोपी दिन अब मुंशी वंशीधर भी चौंके कि ये कानाफूसी जब हुई तो उन्होंने कहा कि तब आगे वाले ने कहा ये पंडित आलोपी दीन। उन्होंने पूछा कौन पंडित आलोपी दीन, तो वो दातागंज के थे। मुंशी वंशीधर चौंके कि पंडित आलोपी दीन तो बहुत इलाकेदार, सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं यहाँ के, बहुत लाखों में लेन देन करते हैं, तो वो ऐसे छोटे काम क्यों करेंगे कि किसी सामान की चोरी करेंगे, है ना। व्यापार भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा था। अंग्रेज़ अफसर जो भी थे वो उनके यहाँ शिकार खेलने आया करते थे और सब मतलब उनको अच्छे अंग्रेज़ों की, बड़े बड़े नेताओं की उनके यहाँ मेहमानदारी होती थी। हर समय 12 महीना उनकी जेब भरी रहती थी। पर उनकी बात में चारों ओर सन्नाटा छा गया। तो पंडित आलोपी जब इस बारे में कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी को के पास गए और उसको टटोल कर देखा। जैसे ही उन्होंने टटोल कर देखा तो उनका भ्रम दूर हो गया कि अरे ये तो नमक का आदान प्रदान हो रहा है। उन्होंने सोचा कि ये तो नमक इधर से ले जाया जा रहा है। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर के सोते जाते चले आ रहे थे। तो गाड़ीवान तभी घबराया और बोला महाराज दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। आगे जा कर के उसने बताया कि भाई गाड़ियाँ दरोगा जी ने रोक दी हैं। आलोपी दीन ने को तो अपना लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था कि कुछ भी हो जाए हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उनका मानना था कि अगर किसी आदमी के पास पैसा है तो पैसे के दम पर हर कार्य कराया जा सकता है, उसके सामने कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो दरोगा जी के पास आकर के वो बोले कि कहिए कौन सा अपराध मुझसे हुआ। जैसे ही दरोगा जी ने उनको बुलवाया आलोपी दीन को, आलोपी दीन आए और हंसकर कहने लगे कि हम सरकारी हुक्म को कुछ नहीं जानते हैं, सरकार हमारी सरकार आप हैं, हम तो घर का मामला जानते हैं। इसे आपने व्यर्थ में क्यों कष्ट उठाया, ये हो भी सकता है, ठीक है ना। तो इसमें मतलब ये है कि इतने भ्रष्टाचार आजकल होते हैं कि ईमानदारी का ज़माना नहीं है। वंशीधर का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में उन्होंने अपना कठोर स्वर में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। वो चट्टान के समान बिल्कुल अपने बात पर अडिग रहे और जब वो अडिग रहे तो उन्होंने लाखों का जितना भी उनका व्यापार था उस पर हज़ारों रुपए देने लगे, दाम बढ़ाने लगे कि अब भाई आप 1,000 ले लो, 10,000 ले लो, 15,000 ले लो। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। तो इसके बाद जैसे ही उन्होंने धन का लालच दिया कि भाई आप 2,000 ले लो, फिर 4,000 ले लो, 5,000 ले लो, 10,000, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने ईमानदारी पर अडिग रहे और उन्होंने बिल्कुल किसी प्रकार की उनकी बात नहीं मानी। लेकिन उन्हें आलोपी दीन को उन्होंने क्या किया, हिरासत में ले लिया। अब जब हिरासत में ले लिया, उनके हथकड़ियाँ पड़ गईं तो निराश तो बहुत हुए। पहले तो एकाएक उन्होंने चारों ओर निराशा की दृष्टि से लोगों को देखा कि लोग, और अचानक वो क्या हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब फिर भी उन्हें एक अंदर ही अंदर बड़ी तकलीफ़ तो हुई कि किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया, पर इसकी कैसे हिम्मत पड़ी। फिर भी वो अपना हथकड़ी बांध करके जैसे ही उन्हें ले गए। अगले दिन जब कोर्ट में पेशी होती है, पेशी के लिए बुलाया गया, तो आलोपी दीन अभियुक्त होकर जितने भी कांस्टेबल थे सब चकित रह गए कि आज तक इनको तो पकड़ने वाला कोई नहीं भाई, जिसका वर्चस्व उसी का बोलबाला रहता है, ठीक है ना। अगर कोई मान लीजिए कि हमारा नेता है तो नेता भ्रष्ट भी है, फिर भी हम उसको अपनाते हैं, उससे डरते हैं, भयभीत रहते हैं ना, क्योंकि आजकल इतना भ्रष्टाचार है कि सब जगह पैसों के बल पे हर पद को खरीद लिया जाता है और वही हुआ
कि वो जैसे ही अदालत में पहुँचे तो उनके सब जितने चपरासी, चौकीदार, वकील, सबको तो वो अधिकारी वर्ग को पैसा खिलाते थे और भ्रष्टाचार का कार्य करते थे। जितने भी नेता होते हैं वो भ्रष्ट ही होते हैं। तो उन्होंने अपना वो उसके लिए वर्चस्व बनाने के लिए वो किया, लेकिन न्याय भी धर्म और धन में आपस में युद्ध जरूर ठन गया, लेकिन न्याय भी आजकल कहाँ होता है? न्याय किसे मिलता है? जो भ्रष्ट है उसी को न्याय मिलता है। मतलब लोभ लालच के आगे व्यक्ति खुद भी डांवाडोल हो जाता है। लोग मतलब लोगों को अपना कुछ भी वो नहीं रहता। वकील ने भी जैसे ही फैसला सुनाया आरोपी दिन के प्रति, सब मुस्कुराकर खड़े हो गए। बाहर निकले, सबने सबके अंदर एक प्रसन्नता की लहर छा गई। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, और कटु वाक्य किसकी ओर कहने लग गए लोग? सब वंशीधर को कहने लगे कि भाई न्याय और विद्वता, इतनी लंबी चौड़ी उपाधियाँ और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे का इतना अच्छा आदर्श पात्र, इतना सच्चा आदर पात्र है जो व्यक्ति, उसको किसकी ऐसी हिम्मत पड़ी कि ऐसा कर सके? कोई बात नहीं। फिर अब जो मुंशी जी थे, मुंशी जी को जैसे ही पता चला कि मेरे बेटे ने ये किया है, ऐसा ऐसा कर दिया, तो मुंशी जी भाई वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया। पिता को ये लगा कि इतना धन मिल रहा था और उसने तो धन से बैर मोल ले लिया, माने आलोपी दिन उन्हें लालच दे रहे थे और उसने पैसा नहीं लिया। अब इसको तो इसका मूल्य ज़रूर चुकाना पड़ेगा। पिता को भी बहुत क्रोध आया उनकी बात पे, है ना। दुखी भी थे मन ही मन कि भाई पैसे की आवश्यकता किसे नहीं होती, और इतना उन्हें ऑफ़र दे रहे थे, फिर भी उन्होंने पैसा नहीं लिया। चिढ़ गए तो उन्होंने उनको कई खरी खोटी बातें भी सुनाई कि बुढ़ापे में बड़े भगत बन करके बैठे हो, अब हम तुम्हें देखेंगे, मैं क्या करूं। जैसे ही उन्होंने ऐसा समाचार सुना था तो उनको खुद भी बहुत क्रोध आया था कि मैं क्या करूं, पढ़ाना लिखाना इसको सब बेकार है, अब तो मैं अपना सिर पीट लूं। मैं क्रोध में उन्होंने कठोर बातें भी सुनाई। माँ ने भी उनसे माँ को भी बहुत दुख हुआ। पिताजी ने क्रोध का विकट रूप धारण कर लिया। पत्नी ने भी उनसे कई दिनों तक बात नहीं की। ऐसे करके एक सप्ताह बीत गए। तब मुंशी जी अब क्या करते, मुंशी जी राम नाम की माला जपते, अपना बैठे रहा करते थे चुपचाप। एक दिन अचानक भाई उनको अपने बच्चे पर इतना क्रोध भरा हुआ था कि लड़का हमारा अभागा कपूत है, ईश्वर इससे अच्छा तो भाई निकम्मा पुत्र से अच्छा तो फिर मैं निसंतान रहता, लेकिन अब मैं क्या करूं। आलोपी दिन एक दिन अचानक उनके घर पर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा आप कुछ भी ना कहें और आप इसमें दुखी ना हो। अब जैसे ही उन्होंने आलोपी दिन उनके दरवाजे पर एक पहुंचते हैं तो वो उनके पिता आकर के उनके चरण पकड़ लेते हैं और चरण पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे देवता हैं, मैं आपको किस प्रकार से मुंह दिखाऊं। मेरे लड़के ने तो मेरे मुंह पर कालिख पोत दी है। आलोपी दिन भाई कीर्ति उज्जवल करने वाले थे, संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि हम बताइए, आप हमारी खुशामद मत करिए और इतना आपको कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये आलोपी दिन ने वंशीधर के पिताजी से कहा। उसने तो अपने अधिकार की बात की, अधिकार और बल से मुझे हिरासत में ले लिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो उसके पास उस समय अधिकार था। अब मैं आपसे विनय करता हूँ कि हालांकि ये जब वंशीधर के पिताजी इस प्रकार से आलोपी दिन से लल्लो चप्पो की बातें कर रहे थे तो ये चीज़ें वंशीधर को भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी वंशीधर ने आलोपी दिन को उठ करके अपना आप क्षमा प्रार्थना की और कहा, मैं महाशय मैं लज्जित हूँ भाई, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं बहुत ही लज्जित हूँ और मेरे मन की मैल अब नहीं मिट पा रही है। पंडित जी की बातें देख करके उन्हें गर्व भी महसूस हो रहा था कि इतने बड़े पंडित होकर के मेरे घर आए, किंतु लज्जा
भी थी, लज्जा के सामने वो झुके जा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करिए, और अब नदी के तट पर मैंने जो प्रार्थना की थी, किंतु आज उसे मैं स्वीकार करता हूँ। बंशीधर बोले, बताइए मैं किस योग्य हूँ, मुझसे क्या सेवा हो सकती है। मुझसे जो त्रुटि हुई हो मैं उसे अपनी गलतियों को दूर करूँगा, ठीक है ना। तब भाई मैं जो भी मैं गलती किया, मैं आपको अपनी त्रुटियों की क्षमा चाहता हूँ। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले कि इस पद को स्वीकार कीजिए। आप पहले मैं आपको ये पद देता हूँ, आप इसमें हस्ताक्षर कीजिए और इस पद को स्वीकार कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिए आप द्वार से नहीं हटूंगा मैं आपके। मुंशी बंशीधर को उस कागज़ को पढ़ा तो उसकी कृतज्ञता से आंसू बढ़ गए कि सचमुच वो इतने बड़े पंडित थे, लेकिन हाँ, व्यापार करते थे नमक का। तो पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया और 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त उन्हें रोज का खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मुफ्त में दे दिए। कांपते हुए स्वर में पंडित जी बोले कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा मैं कर सकूं, और सचमुच आप कितने उदार व्यक्ति हैं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। जब उन्होंने कहा कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ, तो आलोपी दीन ने हंसकर कहा कि मुझे भी एक अयोग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता है, मुझे भी योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, मैं तो आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है। क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता थी, किंतु मुझसे न विद्या है, मुझ में न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों को मुझसे जो त्रुटियाँ हुई, गलतियाँ हुई, उन्हें पूरा कर सके। पर ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की मुझे ज़रूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली, वंशीधर के हाथ में देकर के बोले कि मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं पा चुका। आपके अंदर क्या योग्यता है इसका आपके गुण में जान चुका, क्योंकि आप एक ईमानदार अफसर हैं, है ना, ईमानदार दरोगा के पद पर नियुक्त हुए थे। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे मोती दे दिया। अब मुझे अपने ऊपर ये घमंड है, अगर आप इसमें मेरे स्टाम्प में साइन कर देंगे तो अब मैं घमंड कर सकता हूँ कि आपने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने मैं अपनी योग्यता की मतलब आपकी योग्यता के आगे मेरी विद्वता भी की चमक भी फीकी पड़ जाती है। आप मुझसे योग्य हैं। तो ईमानदारी हमेशा सत्य को कभी भी कोई झुठला नहीं सकता। हमेशा विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। अंत में असत्य को झुकना ही पड़ता है। उसी प्रकार से आलोपी दीन उनके सामने झुक गए और उन्होंने कहा कि आज मैं फीका पड़ गया हूँ और अब आप सोच विचार बिल्कुल भी मत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव उस नदी के किनारे वाले उद्दंड, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रहे। मतलब वो धर्म का जो धर्म हमारा कहता है कि हमें ईमानदारी से धर्म के अनुसार ही कार्य करना, जो मतलब जिसके पास जो पावर होता है उसका उपयोग करता है ना। तो आपके पास भाई हर व्यक्ति अपने पावर का उपयोग करता है, लेकिन जो मनुष्य भ्रष्ट होता है तो वो पैसों के द्वारा उसे खरीदना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी धर्मनिष्ठता का पालन करें। बंशीधर की भी आंखें डबडबा आईं और हृदय से संकुचित पात्र में इतना एहसास ना हो समा सका। वो अंदर तो संकोच था कि मैंने इतने बड़े नेता को जेल में भेज दिया। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति भाव और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से वो जो कागज़ थे उनके पास उसमें उसने मैनेजरी का जो उन्होंने पद दिया उसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर के उन्हें गले लगा लिया और आलोपी दीन ने भी उन्हें गले लगा लिया। आलोपी दीन को भी ये महसूस हो गया और वो तो अपनी जगह ईमानदार थे ही, ठीक है ना। तो ये चैप्टर है टोटल नमक का दरोगा, कहानी का सार है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बेटा आज आप लोगों को हमने ऐसे सारांश के रूप में समझा दिया। क्वेश्चन आंसर कल जो इम्पोर्टेंट है वो हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना।
तो कल के लिए क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अभी अब हिंदी थोड़ा सा पीछे चल रही है आप लोगों की, तो पहले गद्य खंड हम आप लोगों को 2-3 चैप्टर पढ़ा दें, फिर इसके बाद पद्य खंड पढ़ाएंगे। ओके बच्चों।